हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और आपका देखकर दिमाग चकरा जाएगा। आपने बहुत टेंस पढ़ा होगा, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप ये टेंस को सही नहीं कर सकते हो। और अगर ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है अगर प्रॉपरली अगर आपने सब सही कर दिया तो इसका मतलब आपने टेंस बहुत अच्छा से पढ़ा है। और अगर इसमें से कोई भी आपने गलती किया तो इसका मतलब आपको टेंस नहीं आता है। आपको एक वहम है कि आपको टेंस आता है, आपको इंग्लिश आता है, जबकि सच्चाई आपको नहीं आता है। देखो, अभी मैं यहाँ पर ये चारों सेंटेंस में से आपको गलत करा दूंगा। आप खुद कॉपी लेकर बैठना और बताना इन चारों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। टेंस क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वासवेयर मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी। उसके बाद आप लिख सकते हो अदर वर्ड। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अदर वर्ड। इसी बेस पर पूरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। लेकिन मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि आप इसमें से बता नहीं सकते हो कि कौन सा सेंटेंस गलत है, कौन सा सेंटेंस सही है, क्या सब सही है, क्या सब गलत है। और अगर आपने सही से बता दिया तो आई होप आपको बहुत बढ़िया से टेंस आता है। और अगर आपको नहीं बता पाए तो इसका मतलब आपको नहीं आता है इंग्लिश। ये सच्चाई है और उसको आप स्वीकार कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ पूरा देखिए वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्या सब सही है, क्या सब गलत है। ये सारा डिटेल आज क्लियर हो जाएगा। ये जो भी पिक्चर है मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। ये तो मैं ट्रेलर दिखाया हूँ कि कुछ इस तरह का है। ठीक है, अभी आप पूरे वीडियो में बना रहिए, आपको मज़ा आएगा। और शायद आपने ऐसा टेंस कभी नहीं पढ़ा होगा। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मैं स्कूल में बच्चे लेवल जो 4-5 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, मैं उस लेवल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एडवांस लेवल पर पढ़ा रहा हूँ आपको। जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर आपको पता ही है कि आता है। तकरीबन आप एसएससी में अगर देखोगे, सीजीएल में या अदर कंपटीशन एग्जाम में, तो एरर का क्वेश्चन बहुत सारा आता है। और इसमें एरर ही पूछता है कि बताइए कहाँ पर एरर है। एरर हो भी सकता है, नो एरर भी हो सकता है, राइट। आपको बताना पड़ता है। लेकिन मेरे भाई, आप बता नहीं सकते हो कि इसमें कौन सा गलत है और कौन सा सही है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ सीख लेना। आता है तो रिकैप हो जाएगा आपका। अगर आपने चारों सही किया तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और अगर आपने सही नहीं किया तो इसका मतलब आपको टेंस नहीं आता, आपको इंग्लिश नहीं आता। इस बात को स्वीकार करने में भलाई है। और आइए कॉन्सेप्ट को सीखिए। ठीक है, पहला सेंटेंस तो बहुत ईजी है, बच्चे लेवल का, जो स्कूल में पढ़ाया गया होगा। और आई होप कि आपने यही पढ़ा भी होगा, यही, इसके अलावा आपको नहीं आता है। अगर आता तो आप ये सारे के सारे सही करते। ठीक है, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्कूल जा रहा था, राइट। बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस सही है, मैं भी बोल रहा हूँ। लेकिन ये तो बच्चे लेवल का था ना। आप आइए अच्छे लेवल का क्वेश्चन करिए। इसमें बताइए कौन सही है, कौन गलत है, क्या सब सही है, क्या सब गलत है। अब देखो, काइल वॉज हरीड टू द स्टेशन व्हेन सी डैशेड अगेंस्ट द ट्रक। ठीक है, डैशेड अगेंस्ट द ट्रक, क्या ये सही है? वास लगा हुआ है, क्या ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है? अगर है तो बताओ कहाँ सही है। वास तो लगा हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो है, ये पास्ट का ही ये सेंटेंस है। लेकिन गलत है कि सही है? और अगर सही है तो कहाँ पर है, गलत है तो क्या है? नहीं पता, आइए बताते हैं। पहली बात, ये सेंटेंस गलत है, एरर है इसमें। ठीक है, ये गलत है। While I had been eating food, my brother was watching TV। क्या ये सही है? ये भी पास्ट का है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन मेरे भाई ये भी गलत है। While I was doing work, my wife was cooking at home। क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है। आया ना मज़ा? समझ में आया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो बच्चे में आपको स्कूल में पढ़ाया होगा, आपने तो वही पढ़ा है। उसके अलावा तो आपको कुछ आता ही नहीं है। अगर नहीं आता तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। पहले आप स्किप कर दोगे, छोड़ के भाग जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं, सीख नहीं पाओगे ज़िंदगी में। और इस सच्चाई को समझ लेना कि मुझे नहीं आता, इसी में भलाई है। ठीक है, इसलिए स्मार्ट मत बनो। आओ कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं, क्योंकि आपको नहीं आता है। अगर आता तो आप ये सही करते। समझ में आया? इसका मतलब आपको नहीं आता है। देखो, अब बताते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिकली पास्ट टेंस जो होता है ना, एक्चुअल में पास्ट टेंस में यहाँ मैं 3 टाइप बताऊंगा। ठीक है, इसको आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताऊंगा कहाँ पर गलत कहाँ पर सही है। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो, बेसिकली इसमें 3 तरह का क्वेश्चन होते हैं, 3 टाइप का। ठीक है, एक तो नॉर्मल होता है जो ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि देखो सब स्ट्रक्चर जो होता है उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट है,
वासवेर है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगता है, आईएनजी है, प्लस अदर वर्ड है टू स्कूल, सही है। लेकिन हमने तो यही पढ़ा है ना। अब इसमें देखो गलत क्या है। पहली बात, इसमें ना आपको पास्ट कंटिन्यूअस में 3 टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, आपको एरर फाइंड करना है। एक तो नॉर्मल लेवल का होता है ये वाला, ठीक है, जिसमें जो उसका स्ट्रक्चर है उसी के बेस्ट होता है। दूसरा होता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है कि कोई काम पास्ट में कंटिन्यू था। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस आप देखो, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब कि वो स्कूल जा रहा था, मतलब उस समय कोई काम कंटिन्यू कर रहा था। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कोई काम को कंटिन्यू करना। जैसे प्रेजेंट टेंस में मैं खा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। खा रहा हूँ मतलब अभी मैं खा रहा हूँ, वो काम चल रहा है। तो जब भी कोई काम चल रहा होता है ना, उसको हम कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। उसका अलग अलग हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब ये ही वॉज गोइंग टू स्कूल का मतलब होता है कि वो पहले पास्ट में स्कूल जा रहा था, मीन्स वो काम कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है। जब भी कोई काम कंटिन्यू हो, उसमें देखो एक तो ये टाइप हो गया। दूसरा टाइप होता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में 2 एक्शन होता है, एक होता है शॉर्ट एक्शन, एक होता है लॉन्ग एक्शन। ये असली बात है, आपका काम का बात है, जिसकी वजह से आपने गलत किया, आप नहीं बना पाए, ठीक है। एक होता है लॉन्ग एक्शन, एक होता है शॉर्ट एक्शन। और एक टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें होता है पैरेलल, समझ गए, पैरेलल एक्शन। ये 2 टाइप में बच्चा फंसता है। और यही एडवांस लेवल जो हम कहते हैं ना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी एक एडवांस लेवल होता है, जिस पर आप लोग शायद नहीं जानते हो। अगर जानते भी हो तो हो सकता है भूल गए होगे, और अगर आता होगा तो अच्छी बात है, आपका रिकैप हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से आप देख लो, समझ लो। देखो, तो मैंने कहा कि 2 टाइप का एक्शन होता है। एक होता है पैरेलल एक्शन। एक बार क्या होता है, कई सेंटेंस में, एक सेंटेंस में 2 एक्शन होता है, दोनों पैरेलल होता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है, ये हमने कहा था ना, ये सही है। वाइल का मतलब होता है जिस समय, आई वॉज डूइंग वर्क मतलब मैं काम कर रहा था, माई वाइफ वॉज कुकिंग एट होम, मेरा वाइफ जो है घर पर खाना बना रही थी। मतलब क्या हुआ, ये पैरेलल है। जिस समय ये काम कर रहा था उस समय उसका वाइफ खाना बना रही थी, मतलब दोनों साथ में काम कर रहे थे। आगे पीछे होगा अलग बात है, बट यहाँ क्वेश्चन को हमें सिर्फ सेंस देखना है, एग्जैक्ट टाइम थोड़ी देखना है। सीन्स और 4 वाला क्वेश्चन थोड़ी है कि सीन्स इतना बजे से इतना बजे, ऐसा कुछ तो है नहीं। मतलब उसका कहने का मतलब है कि जिस समय मैं काम कर रहा था, मेरा वाइफ घर पर खाना बना रही थी। मतलब दोनों काम पास्ट में है। वो काम कर रहा था मतलब वो कंटिन्यू काम कर रहा था, वो कंटिन्यू उसकी वाइफ उस समय क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। मतलब पैरेलल है। पैरेलल कैसे पहचानोगे, तो सिंपली आप देख लो, जब भी लिखा रहेगा वाइल वर्ड लिखा रहेगा ना, वाइल, इसका मतलब होता है जिस समय मैं खाना बना रहा था, या जब हम काम कर रहे थे, तब देखो यहाँ पर एक लगा हुआ है ए, देख रहे हो ना, कॉमा लगा हुआ है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस बोल रहा है कि माई वाइफ वॉज कुकिंग एट होम, मेरा वाइफ घर पर खाना बना रही थी। कब, जिस समय हम काम कर रहे थे। तो जब भी इस टाइप का सेंटेंस लिखा हो ना कि जिस समय हम ये कर रहे थे उस समय वो कर रहा था, जिस समय हम ये करते थे उस समय वो कर रहा था, ऐसा अगर लिखा रहे, हम जिस समय खाना बना रहे थे वो सो रहा था, हम नाच रहे थे तो वो गा रहा था, एक ही टाइम बता रहा है ना। जब एक टाइम बताया ना पास्ट में कि दोनों कंटिन्यू काम कर रहे थे एक ही टाइम में, तो उसको हम कहते हैं पैरेलल एक्शन। मतलब पैरेलल एक्शन का मतलब होता है कि एक ही टाइम पर 2 काम 2 लोग के द्वारा किया जा रहा है। देखो यहाँ 2 लोग हैं, 2 पर्सन है। व्हाइल आई वाज डूइंग वर्क, मतलब वो बोलना चाहता है कि मैं जब काम कर रहा था, वो एक आदमी हुआ, एक पर्सन हुआ। उसी टाइम में माई वाइफ वाज कुकिंग एट होम, मतलब मेरी वाइफ जो है घर पर खाना बना रही थी, राइट। मतलब उस समय वो भी काम कर रहे थे। तो जब दोनों आदमी एक ही टाइम पर काम कर रहा हो, व्हाइल का मतलब होता है जिस समय हम कर रहे थे उस समय वो भी कर रहा, तो क्या है, पैरेलल एक्शन है। पैरेलल एक्शन का मतलब एक ही टाइम पर दोनों काम कर रहा था। तो हमेशा याद रखना कि जो टेंस का यूज इसमें हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज होगा दोनों में, दोनों सेंटेंस में। ये देखो सेंटेंस तो एक है बट पार्ट क्या है, 2 है ना। दोनों पैरेलल एक्शन है, दोनों एक्शन में एक ही टेंस का यूज होगा, वो होगा कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी अगर कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस होगा। इसमें अगर पास्ट कंटिन्यूअस हुआ है तो इसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस होगा, और दूसरा कोई टेंस नहीं होगा। अगर दूसरा टेंस का यूज होगा तो वो एरर माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो, अब देखो यहाँ पर देखो एरर है, मैंने इसको काट दिया था, ये सेम है, दोनों पैरेलल है। देखो यहाँ भी व्हाइल यूज हुआ है, व्हाइल आई हैड बीन ईटिंग फूड, जिस समय मैं खाना, इसका मतलब खा रहा, हिंदी निकालोगे तो देखो फंस जाओगे, कभी हिंदी में मत जाना। व्हाइल आई हैड बीन ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था या खा चुका था, माई वाइफ खा रहा था। अब देखो यहाँ पर ईटिंग आईएनजी लगा है ना, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस टेंस में है ना। आई हैड बीन ईटिंग फूड, माई ब्रदर वाज वॉचिंग टीवी, मेरा भाई क्या कर रहा था,
टीवी देख रहा था। किस समय? जिस समय मैं खा रहा था। वाइल आई हैड बीन ईटिंग। तो मैंने कहा कि जिस समय अगर वाइल शब्द का यूज हुआ है, इसका मतलब वो बताता है कि पैरेलल काम हो रहा है। पास्ट में देखो, पास्ट है ना, हैड बीन, देखो यहाँ वास लिखा है, मतलब ये पास्ट का बात कर रहा। पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस जब होगा तो एक दो एक्शन हो रहा है एक ही सेंटेंस में। एक क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। दूसरा क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। तो दोनों कुछ ना कुछ तो कर रहा है। इसका मतलब दोनों काम पास्ट में हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। वाइल शब्द का यूज हुआ है, वाइल वर्ड, इस पॉइंट को दिमाग में रखो। वाइल मतलब जिस समय मैं खाना खा रहा था, मेरा भाई टीवी देख रहा था, मतलब एक ही टाइम पर दोनों काम हो रहा था। तो हमेशा दोनों में एक ही टेंस का यूज होगा। दोनों को दोनों क्या होगा? कंटिन्यूअस टेंस में होगा, पास्ट में, मतलब पास्ट में दोनों कंटिन्यू काम कर रहे थे। एक खाना खा रहा था, दूसरा टीवी देख रहा था। तो दोनों में सेम टेंस का यूज होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस टेंस का यूज होना चाहिए। यहाँ पर भी क्या होगा? कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या बोलता है? सब्जेक्ट। तो बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट। उसके पहले कुछ भी हो सकता है, मतलब नहीं है। वास वेयर होना चाहिए, जबकि यहाँ हैड बीन है तो ये गलत है। इसके जगह हम आई के साथ क्या लगाते हैं? वास लगाते हैं, वास। ठीक है। और वास वेयर का मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आपने स्कूल लेवल पर पढ़ा होगा, वास का यूज होता है थर्ड पर्सन, आपका वेयर का यूज होता है सभी के साथ, मतलब प्लूरल के साथ होता है, और बाकी सबके साथ वास का यूज होता है। तो आई वास, उसके बाद ईटिंग फूड, देखो फिर डायरेक्ट है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आईएनजी है। ईटिंग फूड, माय ब्रदर वास वाचिंग टीवी, मतलब दोनों पैरेलल काम कर रहा था, एक ही टाइम पर कर रहा था, कंटिन्यू था दोनों काम। तो हमेशा दोनों में एक ही टेंस का यूज होगा, कभी अलग टेंस का यूज नहीं होगा। और वहाँ हमेशा कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। जो इसमें होगा वही इसमें होगा। दोनों में से अगर किसी में भी चेंज मिला तो आप वहाँ पर एरर लगा दोगे। ठीक है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इसी तरह का आता है। कभी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देगा, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर गोइंग की जगह गॉन लिख देगा, बोलेगा बताओ, तो कोई भी बता देगा, है ना। तो ऐसा नहीं देता है, ये सिर्फ स्कूल लेवल में सीखने के लिए है। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखो जैसे ये आया हुआ क्वेश्चन है, समझ गए। और भी क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको जो एग्जाम में भी आया हुआ है, पूछा है एसएससी। ठीक है। अब देखो, एक तो हो गया आपका पैरेलल का मतलब आप समझ गए कि कोई भी काम अगर पास्ट में कंटिन्यू हुआ है, एक ही सेंटेंस में दो लोग काम कर रहे हैं, मतलब दो पार्ट है, दोनों कंटिन्यू है एक ही टाइम में। जैसे वाइल का मतलब क्या है कि जिस समय मैं कर रहा था उस समय वो काम कर रहा था, मतलब सेम काम हो रहा था एक ही टाइम पर, कंटिन्यू था दोनों का दोनों। तो दोनों का दोनों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ऐसे एक्शन को पैरेलल एक्शन बोलते हैं। ठीक है। पैरेलल एक्शन अगर पास्ट में होता है, एक सेंटेंस में दो लोग जब मिलकर मतलब काम कर रहे हैं, पैरेलल काम कर रहे हैं, एक पैरेलल एक्शन हो रहा है कोई भी पास्ट में कंटिन्यू, तो हमेशा उसका नियम ये होगा कि दोनों को दोनों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक तो था हैड बीन, देख रहे ये गलत था, इसके जगह हम वास लगाए। और दूसरा बिल्कुल सही था, माय ब्रदर वास वाचिंग टीवी, मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस में था, लेकिन ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं था, तो इसको कंटिन्यूअस टेंस में हमने किया। ये किस में था? ये था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में था, जो कि गलत था। समझ गए। इसको भी हमने क्या किया? कंटिन्यूअस टेंस में चेंज किया, क्योंकि पैरेलल एक्शन था। जिस समय एक खाना खा रहा था उसी समय वो टीवी भी देख रहा था। तो कहीं पर भी हो सकता है। देखो इसमें पहला पार्ट सही था, दूसरा पार्ट में एरर था। यहाँ पर नहीं, इसका तो किसी पार्ट में एरर नहीं था, लेकिन हम बता रहे हैं कभी इस पार्ट में एरर देगा, एक पार्ट में आपको ठीक देगा, कंटिन्यूअस टेंस देगा, लेकिन दूसरा में अलग टेंस देगा, तो आपको सही करना है। कभी यहाँ पर सही देगा और दूसरे वाला में गलत देगा, तो आपको सही करना है। दोनों अगर पैरेलल एक्शन होगा तो कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना कि हमने ऐसा पढ़ाया आपको। ठीक है। चलो अब देखो, अब बोलता है काइल वाज हरीड टू द स्टेशन व्हेन सी डैशेड अगेंस्ट द ट्रक। काइला जब दौड़ रही थी, अब यहाँ पर गलत है, यहाँ पर एरर है, इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया था सेंटेंस में कि गलत सेंटेंस है। दौड़ रही थी स्टेशन में, मतलब ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी। व्हेन तब सी डैशेड, मतलब वो टकरा गई, किससे? ट्रक के खिलाफ, मतलब ट्रक के अगेंस्ट में वो टकरा गई। समझ गए। तो मैंने बताया कि एक तो नॉर्मल होता है, दूसरा होता है कि पैरेलल एक्शन, और एक एक्शन होता है शॉर्ट एक्शन और लॉन्ग एक्शन। अब शॉर्ट एक्शन और लॉन्ग एक्शन में क्या होता है, उसका सिस्टम ये है, लिख लेना अगर कहीं पर भी, कि लॉन्ग एक्शन जो होगा ना, लॉन्ग एक्शन लिख देते हैं, इसमें मेरे भाई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, इसको उतार लो कहीं नोटबुक में लिख लो, हम शॉर्ट में लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लॉन्ग एक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन जब शॉर्ट एक्शन होता है तो शॉर्ट एक्शन में क्या होता है, इसको तो आपने लिख लिया होगा, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है। और शॉर्ट एक्शन में क्या होता है ना, शॉर्ट एक्शन जब होता है पास्ट में
कोई दो एक्शन हो रहा है, एक कंटिन्यू था और दूसरा एक शॉर्ट एक्शन हुआ। जो कंटिन्यू है वो लॉन्ग एक्शन है, और उसी में कुछ शॉर्ट एक्शन हुआ तो उसको हम कहते हैं, उसको हम हमेशा क्या कहते नहीं है, उसको हम हमेशा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाते हैं। देखो लिख देते हैं, शॉर्ट एक्शन, लॉन्ग एक्शन के बीच में अगर कोई शॉर्ट एक्शन होता है, ठीक है, तो उसको हम हमेशा किस में बनाएंगे मालूम है? उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस। किसमें? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। और ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस हम मेरे भाई पढ़ा चुके हैं। मेरा टेंस का एक प्लेलिस्ट है, टेंस बाय महेंद्र सर, उसमें आप जाकर देखोगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस मैंने पढ़ाया है, तो उसका स्ट्रक्चर आप फॉलो करना हमेशा। अभी वैसे तो हम बताएंगे इसमें, लेकिन उसको जाकर देख लेना, ठीक है। तो लॉन्ग एक्शन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, लेकिन शॉर्ट एक्शन पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगा। लॉन्ग एक्शन शॉर्ट एक्शन मतलब जो पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही, मतलब एक ही सेंटेंस में, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बीच में अगर कोई लॉन्ग एक्शन के बीच में अगर शॉर्ट एक्शन होता है तो हमेशा लॉन्ग एक्शन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, और लॉन्ग एक्शन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, और शॉर्ट एक्शन पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगा, ठीक है। अगर पास्ट में कोई दो एक्शन हुआ, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, अब आपको बता रहे कि लॉन्ग शॉर्ट क्या है। देखो ये तो आप समझ गए, इसको मैंने बता दिया था, इसको हटा देते हैं। आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ले भी लिए होगा आई होप। इसको हटाते हैं क्योंकि हमें और भी चीज़ लिखना है, पढ़ाना है, ठीक है ना। तो इसको मेरे भाई हटा देते हैं और इसके जगह हम आपको बताते हैं। देखो तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक लॉन्ग एक्शन होता है, एक शॉर्ट एक्शन होता है। अब सवाल है लॉन्ग एक्शन और शॉर्ट एक्शन आप कैसे पहचानोगे? तो देखो जैसे यहाँ लिखा है काइला वाज हरीड टू द स्टेशन, वैसे तो ये गलत है, और इसके जगह में क्या होगा पता है? ये देखो ये लॉन्ग एक्शन है। लॉन्ग एक्शन है तो यहाँ पर पहली बात है हरिंग हो जाएगा, लिख लेना हरिंग, ठीक है, टू द स्टेशन, ये कट जाएगा, ये बिल्कुल सही है। काइला वाज हरिंग टू द स्टेशन व्हेन सी डैशेड अगेंस्ट द ट्रक, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये शॉर्ट एक्शन है, इसको हम लिख देते हैं शॉर्ट एक्शन, ठीक है, ये शॉर्ट एक्शन है। और ये जो है ये वाला पॉइंट देखो यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है ना, यहाँ तक, ये लॉन्ग एक्शन है। अब सवाल है कि आप कैसे समझोगे लॉन्ग कौन सा है शॉर्ट कौन सा है? तो देखो बोल रहा है काइला वाज हरिंग, अभी हरिड मत पढ़ना, हरिंग टू द स्टेशन। काइला जब दौड़ रही थी तो मतलब वो काम चल रहा था, कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ? ट्रक से टकरा गई, तो वो क्या हुआ? शॉर्ट एक्शन हुआ। जैसे समझ लो आप क्या कर रहे हो, आप मान लो कहीं पर खेल रहे हो क्रिकेट, और आपके अचानक पिताजी आ गए, या माँ आ गई, या भाई आ गया, आप बोले रही मेरा मम्मी आ गया, भागते हम, तो क्या हुआ? शॉर्ट एक्शन हुआ ना। आपको जो मम्मी अचानक आया वो क्या हुआ? शॉर्ट एक्शन हुआ। आप लॉन्ग एक्शन तो पहले से कर रहे थे, खेल रहे थे मस्त में, एकदम खेल रहे हो क्रिकेट, छक्का चौका मार रहे हो, है ना, अचानक कोई आ गया, है ना, तो क्या हुआ? शॉर्ट एक्शन हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ था कि काइला दौड़ रही थी, मतलब वो लॉन्ग एक्शन था ना, वो कंटिन्यू था, लेकिन अचानक से उसको ट्रक से टकरा गई। तो अचानक से जो ट्रक से टकरा गई, वो ट्रक वाला बीच में एक आया, वो क्या हुआ? शॉर्ट एक्शन हुआ। समझ गए? जैसे देखो मान लो हम एक सिंपली लिख देते हैं कि आई वॉज वाचिंग मूवी, ठीक है, मूवी, आई वॉज वाचिंग मूवी, और वहाँ पर हम लिख देते हैं when my mother came, my mother दिखाई दे रहा ना, यहाँ लिख देते हैं my mother came। अब पहला वाला जो है आई वॉज वाचिंग मूवी, मतलब मैं मूवी देख रहा था, मान लो कुछ गंदा सीन देख रहा था, और तभी मेरा मम्मी क्या हो गई? आ गई। तो मेरा जो मम्मी आ गई, आने से पहले तो मैं टीवी देख रहा था ना, मतलब वो लंबा काम चल रहा था और लॉन्ग काम था, और एक शॉर्ट एक्शन हो गया, क्या? मेरा मम्मी आ गई। तो उसको हम जब जो शॉर्ट एक्शन होगा उसको हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाएंगे, और जो लॉन्ग एक्शन है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा। आप कैसे समझोगे पास्ट में है? तो देख कर ही लग रहा है कि आई वाज वाचिंग मतलब क्या? एक पास्ट में है। दूसरा आपको क्या है? वो भी पास्ट में है। देखो माई मदर कैम, ये माई मदर मतलब मेरा मम्मी। इंडिफिनिट टेंस में पास्ट इंडिफिनिट टेंस का रूल्स क्या होता है पता है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस का रूल्स लिख देते हैं, रूल्स नहीं स्ट्रक्चर लिखते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। उसका बहुत नॉर्मल सा होता है, वैसे तो मैंने पढ़ाया है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब टेंस में वीडियो जो हमारा ये प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर देख लेना। वहाँ होता है सब्जेक्ट अफर्मेटिव, मतलब जो नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता या इंट्रोजेटिव नहीं होता, क्वेश्चन मार्क वाला नहीं होता। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, सकारात्मक वाक्य जिसको बोलते हैं, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। अब देखो सब्जेक्ट क्या है? माई मदर
वर्ब क्या है, आना, तो उसको देखो सेकंड फॉर्म लगा है कैम। कैम का मतलब हुआ वर्ब का सेकंड, कम का सेकंड फॉर्म कैम होता है। देखो माई मदर कैम मतलब मैं जब टीवी मूवी देख रहा था तब मेरा मम्मी आई का मतलब वो आ गई। एक शॉर्ट एक्शन हुआ ना, जैसे हम टीवी देख रहे थे अचानक मेरा माँ आ गई, तो शॉर्ट एक्शन हुआ। तो शॉर्ट एक्शन आपको लिख लेना है, कहीं नोटबुक में लिख लो कि जब भी पास्ट में कोई दो एक्शन हुआ है जिसमें एक लॉन्ग एक्शन है एक शॉर्ट एक्शन है, तो लॉन्ग एक्शन वाला हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं और शॉर्ट एक्शन वाला हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। समझ गए? तो आपको सिर्फ पहचानना पड़ेगा कौन सा पास्ट में तो आपको देखकर ये सेंटेंस लग जाएगा ना, वास, वेयर, हैड, हैव, ये सब देखकर आपको समझ में आ जाएगा हैड कि ये सब जो है पास्ट में हुआ है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या देखना है, उसमें आपको देखना है कि दो एक्शन हो रहा। जैसे देखो यहाँ पर आई वॉज वॉचिंग मतलब मैं मूवी देख रहा था। अब व्हेन माई मदर कैम, तो माई मदर क्या हुआ, आई, तो इसका मतलब दो एक्शन हुआ ना, एक तो मैं देख रहा था, दूसरा मेरा मम्मी आई, दो एक्शन हुआ। दो एक्शन दोनों पास्ट में है, तो आपको देखना है कि इसमें लॉन्ग एक्शन कौन सा है, शॉर्ट एक्शन कौन सा है। तो लॉन्ग एक्शन होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, शॉर्ट एक्शन होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो लॉन्ग एक्शन ये था तो मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा, और शॉर्ट एक्शन ये था तो मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा। आप समझेंगे कैसे? तो देख कर समझ में नहीं आ रहा कि मैं टीवी देख रहा था और तब तक क्या हुआ, मेरा मम्मी आ गई। तो मेरा मम्मी अचानक आई ना, हम तो पहले से कोई काम कर रहे थे, मतलब जो काम पहले से चल रहा था वो हमेशा लॉन्ग होता है, और उसके बीच में कोई काम हुआ तो उसको हमेशा शॉर्ट एक्शन बोलते हैं। तो पास्ट में रहेगा तो लॉन्ग एक्शन के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, शॉर्ट अलग के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ गए? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर भी वही हुआ था, काइला वॉज हरिंग मतलब काइला दौड़ रही थी, तभी अचानक टक्कर मार दिया, किससे, टकरा गई उससे जाकर, ट्रक से। तो जो टकरा गई तो बाद में हुआ था ना, तो मतलब वो शॉर्ट एक्शन था। तो हमने लॉन्ग एक्शन के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किए, और शॉर्ट एक्शन के लिए हमने क्या किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो देखो व्हेन सी डैशेड अगेंस्ट द ट्रक, अब देखो सी मतलब एक सब्जेक्ट है, डैशेड क्या है, टकराने का सेकंड फॉर्म है। समझ गए? तो ये बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा था, तो ये सही था, बट यहाँ पर गलती था। यहाँ पर देखो थर्ड फॉर्म लगा दिया था, यहाँ सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जो भी बोल दो, हरियट का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही होता है, तो हरियट का ये थर्ड फॉर्म था, तो यहाँ मैंने काट कर हरिंग किया, मतलब यहाँ पर एरर था। तो आपको इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एरर आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो मैंने मोटा मोटी आपको तीन चीज़ पढ़ाया, एक तो नॉर्मल सेंटेंस जो ये होता है जो हम लोग स्कूल में सीखते हैं, दूसरा मैंने पैरेलल वाला बताया कि पैरेलल वाला जब भी से एक्शन होगा, दो एक्शन अगर पास्ट में पैरेलल हुआ है मतलब एक ही टाइम पर दोनों काम हुआ है, तो दोनों को दोनों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा। अगर किसी एक में दूसरा टेंस का वर्ब यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब या कुछ भी, तो आप उसको एरर मानकर उसको काट कर आपको करेक्शन करना पड़ेगा। एग्जाम में तो एरर ही फाइंड करना पड़ता है, तो आप फाइंड कर सकते हो। और यहाँ पर हमने एक और बताया कि एक शॉर्ट एक्शन होता है, एक लॉन्ग एक्शन होता है। अगर लॉन्ग एक्शन हुआ है तो वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा, और अगर शॉर्ट एक्शन हुआ है तो वहाँ पर क्या यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ गए? और अगर कोई दूसरा, मान लो कई बार क्या होगा ना कि शॉर्ट एक्शन में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर देगा और लॉन्ग एक्शन में पास्ट इंडेफिनिट कर देगा, तो आपको एरर फाइंड करके पकड़ना है। तो आप कर लोगे, आई होप, है ना, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने दिया आई वॉज वॉचिंग मूवी, मैं मूवी देख रहा था, मतलब वो पहले से काम चल रहा था। व्हेन तब मेरा मम्मी, माई मदर कैम मतलब मेरा मम्मी आ गई, तो वो क्या आई, मेरे काम करने से बाद में आई ना, तो जो बाद वाला होता है वो हमेशा शॉर्ट एक्शन हो जाता है। समझ रहे हो? जैसे पुलिस आया, चोर भाग गया, पुलिस तो आ रहा है, चोर भागा, चोर उसके बाद ना भागा, तो शॉर्ट एक्शन हो गया। समझ गए? तो इस तरह से आपको देखना है कि कौन सा लॉन्ग एक्शन है, कौन सा शॉर्ट एक्शन है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आई होप कि उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और देखो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है और उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, आपको करना है कौन सा है। ठीक है, पैरेलल है कि शॉर्ट एक्शन है कि लॉन्ग एक्शन है कि सिंपल है, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो बोल रहा है मार्टिन वुड अटेम्प्ट, यहाँ पी होगा, अटेम्प्ट लिखने में मिस्टेक हो गया, अटेम्प्ट, हाँ लिखने में ये मिस्टेक है, अटेम्प्ट होगा इसका, इंग्लिश स्पेलिंग मिस्टेक भी होता है, अटेम्प्ट है। ठीक है ना, पी लगेगा यहाँ पर, पी मैंने भूल गया था। तो मार्टिन वुड अटेम्प्ट टू ओपन द अम्ब्रेला व्हेन हर स्पेक्टलेस स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन एंड नो एरर। आपको बताना है कहाँ पर एरर है, कहाँ पर नहीं है। तो ये कहना ये चाहता कि मार्टिना जो है ना उसने अपने छाता को खोला, और तब क्या हुआ कि
हर स्पेक्टलेस स्लिप्ड ऑफ, मतलब उसका जो चश्मा था वो क्या हुआ, स्लिप्ड होकर गिर गया, फेल डाउन। देखो लिखा ना फेल डाउन, तो इसमें बताना कहीं एरर है कि नहीं है। तो मैंने कहा ये काम दोनों पास्ट में हुआ है, आपको देख कर लग रहा है ना सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, देखो वुड का यूज हुआ है, तो ये पास्ट में काम हुआ है। तो काम क्या हुआ है, दो हुआ है, देखो दो एक्शन हुआ, एक उसने छाता को खोला, दूसरा उसी समय अचानक से ये जो शॉर्ट एक्शन होता है क्या अचानक से होता है, उसका चश्मा जोर से टान के खोली और उसका चश्मा स्लिप करके गिर गया, फेल डाउन, सेकंड फॉर्म बता रहा वर्ब का, वो गिर गया। तो शॉर्ट एक्शन हुआ और एक लॉन्ग एक्शन। लॉन्ग एक्शन तो खोल रही थी ना, वो लॉन्ग था, मतलब खोल रही थी, उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ अचानक से शॉर्ट, तो शॉर्ट एक्शन हुआ। तो जब लॉन्ग एक्शन होता है तो आपको क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करना पड़ता है, क्योंकि पूरा सेंटेंस जो है पास्ट का है ना। और जो शॉर्ट एक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो पहले क्या हुआ है, मार्टिन जो है वुड अटेम्प्ट टू ओपन द अम्ब्रेला, मतलब ये पहले एक एक्शन चल रहा था, बड़ा एक्शन था, मतलब ये कह सकते हो कि लॉन्ग एक्शन था। वो क्या कर रही थी, छाता खोल रही थी, ठीक है, तभी उसका चश्मा जो है अचानक से स्लिप करके, मतलब लगा योगी गिर गया होगा नीचे, ठीक है। तो सेकंड वो क्या था, शॉर्ट एक्शन था ना, कि एक बड़ा एक्शन तो चल रहा था छाता खोलने का, तभी एक अचानक से छोटा एक्शन हुआ कि उसका चश्मा गिर गया, वो भी तो एक काम है ना, मतलब गिर गया, एक्शन था वो। तो एक्शन जो था वो शॉर्ट था, तो वहाँ पर लगेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब वहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, अगर अफर्मेटिव है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, इसमें कोई नेगेटिव है, नोट है, नहीं है। तो व्हेन के बाद आया है, तो हर स्पेक्टलेस, देखो सब्जेक्ट स्पेक्टलेस स्लिपेड, मतलब उसका चश्मा जो था गिर गया, चश्मा गिर गया है ना, हर स्पेक्टलेस मतलब उसका चश्मा गिर गया। तो देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल सही है, क्योंकि शॉर्ट एक्शन में क्या लगता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, बिल्कुल सही है। ऑफ एंड फेल डाउन, मतलब उसका चश्मा स्लिप्ड हुआ पहले, उसके बाद गिरा, तो इसमें भी सेकंड फॉर्म लगा है वर्ब का। फॉल की जगह में क्या इसने किया, फेल्ट किया है, ये भी सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल सही है। ये भी तो शॉर्ट एक्शन है, पहले स्लिप हुआ उसके बाद ही तो गिरा, लेकिन उससे पहले एक बड़ा काम चल रहा था, क्या, छाता खोलने का, वो था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, वुड नहीं आता है, अटेम्प्ट की जगह अटेम्प्टिंग होगा, और यहाँ पर मार्टिना क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, आपको पता है वहाँ वास लगता है, वेयर का यूज सिर्फ प्लूरल में होता है, तो यहाँ पर लगेगा वास, अटेम्प्ट का जगह हम क्या लिखेंगे, अटेम्प्टिंग। अब ये सही होगा, यही एरर था, समझ गए, एग्जाम का क्वेश्चन था। मार्टिना वाज अटेम्प्टिंग टू ओपन द अम्ब्रेला व्हेन हर स्पेक्टलेस स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन, मतलब जब वो छाता खोल रही थी तब अचानक से क्या हुआ, छाता ऐसा खुला हुआ जोर से, उसका चश्मा स्लिप किया और स्लिप करके गिर गया। मतलब दो एक्शन हुआ, तीन एक्शन हुआ, एक तो बड़ा एक्शन छाता खुलने का, उसके बाद दोनों का दोनों शॉर्ट एक्शन हुआ, अचानक से चश्मा खुला, स्लिप किया और गिर गया, समझ गए। तो पहले एक्शन चल रहा था बड़ा, उसमें लगेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हमने लगाया पास्ट कंटिन्यूअस, मार्टिना वाज अटेम्प्टिंग टू ओपन द अम्ब्रेला, उसके बाद दो शॉर्ट एक्शन हुआ, एक तो उसका चश्मा खुला, स्लिप किया और गिर गया, उसमें लगेगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद। ये सब्जेक्ट है हर स्पेक्टलेस मतलब उसकी छाता क्या हुआ, स्लिप, मतलब स्लिप करके गिर गया,